जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की शाम की, अद्भुत दिन की अद्भुत शाम। यानी कि अक्षय तृतीया में समय बताऊं तो शाम को 7 बजे से लेकर और रात्रि कभी तक भी, अगर आप ये कार्य रात्रि में 11:11 पर कर लेते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मात्र दीपक कहाँ आपको 7 जगह में ऐसे दीपक जलाने और कैसे दीपक जलाने, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया के। अक्षय पुण्य देने वाली तृतीया, अथाह पुण्य देने वाली तृतीया, जो कि वर्ष भर में एक ही बार आती है। पूरे वर्ष इंतजार करते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, व्रत करना चाहे तो व्रत करते हैं, नहीं तो मंत्र जाप करते हैं, करक धरक स्त्रोत का पाठ करते हैं, खरीदारी करने के लिए पीली सरसों खरीदते हैं, चने की दाल खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं। सोना चांदी ना खरीद पाए तो ये वाली वस्तुएं जरूर से जरूर खरीदते हैं और खरीद ही लेनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र खरीदते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए, सोने चांदी के नहीं खरीद पाए तो मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए। असंख्य चीज़ें हम लोग खरीद कर लाते हैं जो हमें असंख्य पुण्य भी प्रदान करती हैं। कहा जाता है इस दिन खरीदी गई चीज़ों का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए शायद लोग सोना बहुत अधिक खरीदते हैं। परंतु सोने के ही समान मानी जाने वाली पीली सरसों, चने की दाल और धनिया वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें खरीद लेने से आपका गर्दन दानने से भरा रहता है। मैं बात कर रही हूँ संध्या की। अगर आप रात को 11:11 पर इन दीपक को जलाते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। क्या करना है, आपको मिट्टी के 7 दीपक लेने हैं। थोड़े बड़े साइज के लीजिएगा, बिल्कुल छोटे मत लीजिएगा, थोड़े बड़े साइज के। तो अगर मतलब रात को 11:11 पर जला रहे हैं तो पूरी रात जले, रात को 11:11 पर नहीं जला रहे हैं, 7 बजे से लेकर रात्रि तक कभी भी जला रहे हैं तो भी वो दीपक कम से कम जलना चाहिए 4-5 घंटे। ठीक है, आपको इतना बड़ा दीपक लेने हैं, 7 दीपक लेने हैं। कलावे की बाती मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है पहले से ही। कलावे की बाती बताई बनानी है। एक दिए में 3 कलावे की बाती लगेंगी लंबी, एक दिए में 3 कलावे की बाती लगेंगी। वैसे शुद्ध घी डालना चाहिए, शुद्ध घी गाय का या भैंस का न मिले आप तिल का तेल भी डाल सकते हो। 3 कलावे की बाती हर एक दिए में लगाइएगा। उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालिएगा, थोड़ी सी पीली सरसों डालिएगा, एक जोड़ा लौंग का डालिएगा। ठीक है, ये आपके दीपक 7 तैयार हो गए जिनमें आपने 3-3 कलावे की बाती लगाई हैं। इनको रात्रि 11:11 पर जलाएं, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले जला रहे हैं तो अभी आप देख लीजिएगा। तो आपने घर के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में बना जलाना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते करते उस दीपक को वहाँ प्रज्वलित कर देना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी ये दीपक आपके लिए। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश फैल रहा है उसी प्रकार मेरे जीवन में प्रकाश हो जाए, बस इस प्रकार की कामना करनी है। दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी माता के समक्ष लगाना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। चौथा दीपक आपको घर के अंदर उत्तर पूर्व दिशा में लगाना है। उत्तर पूर्व दिशा में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। घर के अंदर आप अपने घर के अंदर कंपास से या किससे भी देख लीजिएगा उत्तर पूर्व दिशा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको उत्तर पूर्व दिशा के लिए बताती हूँ, तो वहाँ पर आप थोड़ी ऊंचाई पर रख दीजिएगा, थोड़ा सावधानी से रखिएगा, आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें वो दीपक लगे। तो इसलिए 4 दीपक आपने घर के अंदर इस प्रकार प्रज्वलित कर लिए। ठीक है, उसके बाद शांत दीपक लेकर जाइए। एक दीपक केले के वृक्ष के नीचे, एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे, एक दीपक जो है पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। इस प्रकार से 7 दीपक जलाएंगे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है रात को 11:11 पर पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे, केले का पेड़ भी नहीं है और मंदिर के पट बंद हो गए, या आप नहीं जा सकते हैं बेल वृक्ष के, तो आप अपने घर में, आपको मैं हमेशा बताती हूँ, पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी के खेल। तो आपने लगा रखा होगा बेल वृक्ष, तो घर के बेल वृक्ष में जला लीजिए। घर में केले का वृक्ष है वहाँ जला लीजिए। पीपल का वृक्ष में आप नहीं जाएंगी तो आप उसको शमी वृक्ष के नीचे जला दीजिएगा, या आंवले के पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। जो भी आपके पास वृक्ष उपलब्ध हो, दैवीय पूजनीय वृक्ष जो भी उपलब्ध हो, छोटे पौधे ही क्यों ना हो वो जला लेना, उसके नीचे जला देना। चाहे बेल वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे शमी का वृक्ष हो, चाहे केले का वृक्ष हो। और अगर इनमें से कोई भी आपके पास वृक्ष नहीं है तो इन्हीं वृक्ष को मन में धारण करते हुए कि मैं ये वाले वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप खुले आकाश के नीचे अपनी बालकनी में, अपनी छत पर कहीं भी बाकी के 3 दीपक जला दीजिएगा, उनका ध्यान करते हुए कि ये पीपल वृक्ष का या ये शमी वृक्ष का दीपक है, ये आंवले के वृक्ष का दीपक है, ये पीपल वृक्ष का है, या ये केले के वृक्ष का दीपक है, जो चाहे वो माता लक्ष्मी के आगमन के लिए।
7 दीपक 3 बाती वाले 11:11 पर रात्रि में जलाने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि तो होगी होगी, अक्षय सुखों की प्राप्ति होगी, घर का अंधेरा दूर हो जाएगा, घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो जाएंगे, कर्जा दूर हो जाएगा, हरी बीमारी दूर हो जाएगी, अचानक आने वाले संकटों पर रोक लगेगी, अचानक होने वाली कठिनाइयों पर रोक लगेगी, घर में मांगलिक कार्य होने बंद हो गए हो तो वो कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। अक्षय तृतीया पर ये 7 दीपक 3 बाती वाले रात्रि 11:11 पर जलाए तो अति उत्तम, नहीं तो 7 बजे से लेकर रात्रि तक कभी भी जलाएं, लेकिन जलाइएगा। अद्भुत शाम है, अद्भुत दीपक है और अक्षय तृतीया वाला दिन क्या ही बोलूं, जरूर करिएगा काम। और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको घर बैठे वो ज्ञान देता है, वो सूझ देता है, वो समझ देता है, वो चीज़ें बताता है जो शायद आपको ना पता हो और ना ही कहीं से पता चलती हो। ये आपका भला ही भला करने वाला चैनल है। इन उपायों को करने से केवल आपका भला होता है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, ना आपका ना कि आपके द्वारा किसी और का, और आपको सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर लाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।